नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अपूर्व। तो आईपीएल की रेस काफी दिलचस्प हो गई है। आईपीएल में प्लेऑफ के मुकाबले जल्दी शुरू होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि प्लेऑफ की जो 4 टीमें होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पॉइंट टेबल आपकी टीवी स्क्रीन पे, ये पॉइंट टेबल अभी तमाम आईपीएल के फैंस को उलझा रहा है। आरसीबी टॉप पर है 17 पॉइंट्स के साथ, गुजरात 16 पॉइंट्स के साथ, पंजाब 15 पॉइंट्स के साथ। अभी मैच चल रहा है, देखना है जीत होती है हार होती है। मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है 14 पॉइंट्स के साथ, और दिल्ली की टीम 13 पॉइंट्स के साथ। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग लीग राउंड खत्म होने वाला है, लेकिन हम यह कह नहीं सकते कि कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंची। हां, यहां पे हम आशंका व्यक्त कर सकते हैं, अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक नहीं कह सकते हम कि प्लेऑफ में यह टीम पहुंची है। इससे आप कह सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर इस बार आईपीएल की टीमों में मुकाबले में देखने को मिल रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से मेरे साथ अंकित बने हुए हैं, स्टूडियो में साथ अपूर्व हैं। अपूर्व, ये पहला आईपीएल है, लगभग लीग राउंड अब खत्म हो जाएगा, 2-2 मैच बचे हुए हैं, लेकिन कह नहीं रहा कि एक भी टीम प्लेऑफ में पहुंची है। इसे हम किस तरह से देखें? रोमांचक मुकाबला, जोरदार टक्कर, क्रिकेट के लिए अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी टीम के आगे क्यू लिखकर अभी आया नहीं, ऑफिशियल है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज तय है कि आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है। 17 पॉइंट तक जो वो पहुंच गई है वो क्वालिफाई कर चुकी है। अब वो यहां से बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी टीमें कोई 17 पॉइंट तक पहुंच सकती है, कोई 18 पर भी पहुंच सकती है, 19 पर भी पहुंच सकती है, लेकिन नंबर 4 तक भी अगर आरसीबी रहती है इन 17 पॉइंट के साथ तो वो क्वालिफाई है। यानी कि एक टीम तो आपको मिल गई है, बाकी की 5 टीमें हैं जिनमें बाकी 3 स्पॉट के लिए लड़ाई है। अब जैसे कि आज गुजरात का मैच है, अभी पंजाब का मैच चल रहा है। पंजाब अगर आज का मैच जीत जाती है तो अच्छे रन के साथ अगर जीत गई तो वो आरसीबी को नीचे कर सकती है, वो नंबर 1 पर पहुंच सकती है। जीटी के पास सीधा 18 पॉइंट तक पहुंचने का आज मौका है और अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म करने का मौका है। ये 3 से 4 टीमें हैं जिनकी शॉर्टी लग रही है। हालांकि एक आउटसाइड चांस एलएसजी का भी है और दिल्ली कैपिटल्स का भी है। अगर ये बाकी के अपने मैचेस जीतती हैं तो बहुत रोमांचक की आईपीएल हो सकता है, लेकिन अभी यह बात कंफर्म है कि एक आरसीबी की टीम के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, वो क्वालिफाई कर चुकी है। बाकी 4 टीमें बाहर है। एक केकेआर कल बाहर हो गई है, राजस्थान रॉयल्स बाहर है, सीएसके बाहर है, एसआरएच बाहर है, ये 4 बाहर हैं। अब बाकी की जो 5 टीमें हैं उन्हीं में टॉप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की लड़ाई है। हाँ, मतलब ऑफिशियल अभी कह नहीं सकते, हम कह रहे हैं कि यही 5 टीमें, इन्हीं 5 टीमों में टॉप 4 होंगी। वो कौन होंगी, ये 1-2 मैच जो हैं बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। जबरदस्त टक्कर जो आईपीएल में देखने को मिल रही है। अंकित, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। आज 2 मैच चल रहे हैं, पहला मैच पंजाब और राजस्थान का चल रहा है, अगला मैच गुजरात और दिल्ली का है। दिल्ली और गुजरात, ये मैच काफी अहम हो जाता है। अभी वाला मुकाबला भी अहम है, लेकिन क्योंकि यहां से दिल्ली अगर हारी तो फिर उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी, और गुजरात जीती तो फिर हम जो कह रहे हैं ना क्यू लगाने वाला कि क्वालिफाई लग जाएगा, वो क्वालिफाई लग जाएगा। इसलिए ये दोनों मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अंकित। बिल्कुल, देखिए अगर पंजाब यहां से जीतती है तो उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनके खाते में 2 अंक आएंगे और कुल मिला के 17 अंक हो जाएंगे। और अगर गुजरात टाइटंस आज शाम का मुकाबला जीतती है तो वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। लेकिन एक चांस अभी भी, जो अपूर्व कह रहे थे कि आरसीबी पक्की हो गई, लेकिन आरसीबी के लिए खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि दिल्ली के भी 17 पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा पंजाब के भी 17 हो सकते हैं, और आरसीबी नेट रन रेट के लिहाज से बाहर हो सकती है, क्योंकि इतना अच्छा रन रेट नहीं है, 0.48 समथिंग उनका कुछ रन रेट है। लेकिन अगर अपने आने वाले दोनों मुकाबले वो हार जाती है, और यहां पर पंजाब सिर्फ 1 मुकाबला जीतती है, दिल्ली अपने 2 मुकाबले जीतती है, तो 17 अंकों के साथ एक बड़ा झटका आरसीबी की टीम को लग सकता है। कल फैंस थोड़े बहुत खुश हुए थे कि ठीक है मैच नहीं हो पाया, 1 अंक हमें मिल गया, हम तो प्लेऑफ में पहुंच गए, लेकिन अभी प्लेऑफ में नहीं पहुंचे। जब तक दिल्ली का पूरा खेल खत्म नहीं होता या पंजाब के 2 मैच वो गवा नहीं देते, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि आरसीबी प्लेऑफ में है। तो आज के मैच बहुत जरूरी है। पंजाब अगर जीतती है राजस्थान रॉयल्स से, राजस्थान रॉयल्स तो पहले ही बाहर हो चुकी है, तो 17 अंक होंगे, उनके भी और चांसेस बढ़ जाएंगे। आज गुजरात जीतती है दिल्ली से, या दिल्ली गुजरात को हरा देती है, तो पॉइंट्स टेबल और ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। लेकिन ये दिल्ली को क्या हो गया अपूर्व? क्या शानदार शुरुआत की थी, पहले 4 मैच जीते थे। हमें तो लग रहा था कि यार दिल्ली इस बार कुछ कमाल करेगी, दिल्ली के दिल वाले इस बार ट्रॉफी के करीब पहुंचेंगे, लेकिन यहां तो प्लेऑफ में पहुंचने के लाले उनको पड़ गए हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद टीम पटरी से बिल्कुल उतर चुकी है। शुरुआत के लगातार मुकाबले वो जीत रही थी। एक समय ऐसा भी आया था जब सारी टीमें एक मैच कम से कम हार गई थी, लेकिन दिल्ली के आगे वो लॉस वाला जो सेक्शन होता है उसमें 0 था। लेकिन फिर उसके बाद लगातार एक के बाद एक दिल्ली की दिक्कतें कब से शुरू हुई, वो जो मुंबई वाला मैच था जो दिल्ली अपने घर पर हारी, रोहित शर्मा ने बाहर से इशारा किया,
करण शर्मा ने बॉलिंग डाली, वो सारी जो चीजें हुई, वहां से मुंबई को मोमेंटम मिल गया। मुंबई उसके बाद लगातार 6 मैच जीत गई और दिल्ली की ट्रेन जो है वो पटरी से थोड़ा उतर गई। उनको वो शायद वो हार वो झेल नहीं पाए। और दिक्कत ये है कि मिचेल स्टार्क अब नहीं खेलेंगे शायद, तो दिल्ली के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। गेंदबाजी की जान तो स्टार्क ही है। बिल्कुल, दिल्ली के लिए और बड़ा झटका यही है। ये तो कहिए कि पहले तो अभी जब ये रिस्टार्ट होने की खबर सामने आई थी तो 4 झटके की खबर थी कि फाफ डु प्लेसिस भी नहीं खेलेंगे, ट्रिस्टन स्टफ्स भी नहीं खेलेंगे, मिचेल स्टार्क तो खेलेंगे ही नहीं, डोनोवन फरेरा भी नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद कल ये खबर सामने आई है कि फाफ डु प्लेसिस आ रहे हैं और ट्रिस्टन स्टफ्स भी खेलेंगे, लेकिन हाँ मिचेल स्टार्क का कंफर्म है कि वो नहीं खेलेंगे। तो जाहिर सी बात है बॉलिंग यूनिट और ज्यादा उसमें झटका लगेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि अब डीसी यहां से बहुत ज्यादा चांसेस उसके बचे हैं, क्योंकि वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म टीम चल रही है, उसके ऊपर से इतना बड़ा मैच विनर गेंदबाज बाहर हो गया है, तो स्थितियां थोड़ी सी मुश्किल हैं डीसी के लिए। कल हम चर्चा कर रहे थे, वो थोड़ी सा अधूरी रह गई थी, आज फिर से शुरू करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट। अंकित, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। देखिए, जल्दबाजी कर दी क्या? जल्दबाजी कर दी क्या विराट कोहली ने? रोहित शर्मा का तो कंफर्म लग रहा था कि शायद टेस्ट नहीं खेलेंगे, लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेला था, उसके बाद ही पता लग रहा था। लेकिन विराट कोहली को लेकर क्या थोड़ा सा वो सेलेक्टर्स ने साथ नहीं दिया, बीसीसीआई ने साथ नहीं दिया, या किसी ने थोड़ा सा एक मोटिवेट नहीं किया कि विराट कोहली ने? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, अभी तो कम से कम 3 से 4 साल का क्रिकेट बचा हुआ था। देखिए, सिंपल सी बात है, जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो सबको झटका लगा, क्योंकि इतने ग्रेट बल्लेबाज को ग्राउंड से विदाई देते हुए या ग्राउंड से जाते हुए अच्छा लगता, लेकिन अचानक से टीम का अनाउंस नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने बोल दिया कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो कहीं ना कहीं ये शॉकिंग था। लेकिन अब धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने रवि शास्त्री से बात की थी, उन्होंने कहा कि सब कुछ अचीव कर चुका हूं मैं, अब थक भी रहा हूं, अब अपना परिवार को टाइम देना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं इन्हें लगा होगा कि 5 साल से रन नहीं बन रहे, 3 सेंचुरी बल्ले से आई है टेस्ट क्रिकेट में, और एक खराब नोट पे मैं संन्यास नहीं लेता। अगर इंग्लैंड में भी फ्लॉप हो जाते तो सोचे एक बड़े बल्लेबाज का जो ऑरा था विराट कोहली का, वो कितना ज्यादा गिर जाता, कितने ज्यादा दाग लग जाते कि इतना बड़ा बल्लेबाज आखिरी सीरीज खेलने आया है इंग्लैंड में और पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। हाँ, अगर वो हिट हो जाते तो शायद वो चीजें बदल जाती, शायद आगे भी टेस्ट करियर जारी रहता। खबरें ये भी थी कि उन्होंने टेस्ट कप्तानी की भी मांग की थी, लेकिन बीसीसीआई और सिलेक्टर चाहता था कि किसी युवा खिलाड़ी को कप्तानी दी जाए। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं मन में खटास होगी, तभी अचानक से क्रिकेट छोड़ा। एक सबसे बड़ी खटास हो अपूर्व, वो सबके दिल में। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, विराट कोहली ले रहे हैं, ये हो क्या गया है इंडियन क्रिकेट को? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हम देखते हैं, जब भी कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है मैदान से लेता है। हम कहां चूक कर जा रही है? खिलाड़ी क्या डिसीजन लेने में चूक कर जा रही है? बीसीसीआई सपोर्ट नहीं कर रही है। किसी भी खिलाड़ी की विदाई हम मैदान से देख ही नहीं रहे। इंस्टाग्राम पे ट्वीट डाल दिया या आपने कोई पोस्ट डाल दी, अलविदा अलविदा क्रिकेट। मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा योगदान होगी ना जब आप सही समय चुनेंगे अपने रिटायरमेंट का। नहीं, बीसीसीआई टाइम दे सकती है। नहीं, आप लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, आप लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, चाहे रोहित हो चाहे विराट हो, लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। फ्लॉप होने के बाद मैदान से मुझे अब वही मैं कह रहा हूं कि जैसे कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आखिरी मैच से खुद को ड्रॉप कर लिया था, वो ये बड़ा फैसला वहां ले सकते थे, सब वाहवाही करते कि यार, वो बोल सकते थे कि यार मैं अब मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया तक मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, बीते काफी समय से टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं यहीं पे अपने क्रिकेट करियर को विराम देता हूं, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेता हूं। कितना सही टाइम होता, मैदान पर थे, वहां पर वो रिटायरमेंट का फैसला ले लेते। विराट कोहली वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये सब महेंद्र सिंह धोनी की राह पर चल रहे हैं कि चुपचाप एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दो। सिर्फ विराट कोहली और रोहित की बात नहीं है अंकित, यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग हैं, यहां पे युवराज सिंह हैं, यहां पे जहीर खान है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना खून पसीना दिया है, वर्ल्ड कप जिताया है, सब कुछ दिखाया, और विदाई इतने सस्ते में, यही तो सवाल है ना कि कहां चूक कर जा रहे हैं खिलाड़ी, चूक कर जा रहे हैं, बीसीसीआई चूक कर जा रही है। और सवाल उठाए हैं सब लोगों ने कि हो क्या रहा है इन क्रिकेटर्स को। मतलब एक तो ये भी है ना कि दौर 90s वाला दौर ये था कि सोशल मीडिया नहीं था, इतनी ट्रोलिंग नहीं होती थी, तब एक क्या आलोचना होती थी, निंदा नहीं होती थी। ये जो ट्रोलिंग वाला दौर है, इससे घबरा जा रहे हैं, और क्योंकि इंग्लैंड का दौरा फ्लॉप हो गए तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए चुपचाप संन्यास ले लो, मैदान से पता नहीं हम 0-0 पे आउट हैं। अंकित, क्या यही वजह हो रही है? देखिए, एक सिंपल सी एक चीज सामने आती है। आपने ठीक है, विराट कोहली या तो मजबूर हुए, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो इंग्लैंड सीरीज में रन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देते हैं।
अब इंग्लैंड में क्या होगा, क्या बीसीसीआई ने इसके लिए प्लानिंग कर रखी है? क्या शुभमन गिल इतने काबिल हैं कि वो 5 टेस्ट मैच में 500 या 700 रन बनाएंगे? क्या उनके साथ लोकेश राहुल अच्छा साथ दे पाएंगे? क्या मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया के पास इतना मजबूत है? क्या 4 नंबर पर ऐसा कोई बल्लेबाज है? क्या जसप्रीत बुमराह पूरे 5 मैच खेल पाएंगे? बीसीसीआई की आखिरकार प्लानिंग क्या है? आपने 2 बड़े खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। आप रोक सकते थे, आप कह सकते थे भविष्य बनाना है तो एक सीरीज के बाद बनाते हैं, ये सीरीज देख लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज भी इसी सीरीज से होगा। बावजूद इसके खिलाड़ी सोशल मीडिया पे संन्यास ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बात खराब है। अगर आपको संन्यास लेना था आप ग्राउंड पे आते, आप T20 क्रिकेट जिस तरीके से आपने छोड़ा, आपने वर्ल्ड कप जीतने के बाद बोल दिया आखिरी मैच है। मुझे नहीं लगता सचिन तेंदुलकर की जो फेयरवेल कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, उसके बाद मुझे नहीं लगा मिला है, लेकिन इन्हें तो कोई मैच नहीं मिला। वीरेंद्र सहवाग के बाद किसी खिलाड़ी को उस तरह की फेयरवेल मिली हो? जी। सब में धोनी जैसा बड़ा दिग्गज खिलाड़ी वो चुपचाप इंटरनेशनल क्रिकेट से चले गए, और भी कई ऐसे दिग्गज नाम जैसे मैंने लिए, वीरेंद्र सहवाग है, जहीर खान है, सब चले गए। तो ये भारतीय क्रिकेट को सोचना होगा, जहां क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है, जो खिलाड़ी जीत हार में इतने साल खेलते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको मैदान से विदाई मिले। लेकिन अब बड़ा सवाल अपूर्व, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, टीम का कप्तान कौन? बुमराह, शुभमन गिल या कोई और सस्पेक्टेड नाम आएगा? खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक शुभमन गिल का जो दावेदारी है वो सबसे ऊपर है। शुभमन गिल क्योंकि एक तो उनका फॉर्म बहुत अच्छा है, लगातार एक युवा भी हैं, बीसीसीआई इसीलिए ये चाहती थी कि एक ऐसा प्लेयर हम चुने जो कम से कम आगे के 3-4 साल टीम को कैरी फॉरवर्ड कर सके। और शुभमन गिल 3 फॉर्मेट प्लेयर है, 3 डायमेंशनल प्लेयर है। T20 में T20 की तरह खेलते हैं, टेस्ट में टेस्ट की तरह खेलते हैं और अच्छे प्लेयर हैं। और जिस तरीके से जीटी की वो कप्तानी कर रहे हैं, दिखा दिया है उन्होंने कि उनके अंदर वो दमखम है। इस वजह से शुभमन गिल, जो अभी हमारे पास खबरें सामने आ रही है वो यही है कि शुभमन गिल का ही कैंडिडेचर सबसे ऊपर है और बहुत जल्द आपको ये खबर मिल भी जाएगी कि शुभमन गिल टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान है। और इंग्लैंड का दौरा है, थोड़ा टफ नहीं होगा किसी भी कैप्टन के लिए? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही तो जो दौरे होते हैं जहां बड़े खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेते हैं, किसी की कप्तानी चली जाती है। अंकित, बिल्कुल, देखिए शुभमन गिल के लिए अपूर्व कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, शुभमन गिल बन सकते हैं, 99.99% है कि यही कप्तान बनेंगे, लेकिन क्या 5 दिन की कप्तानी कर पाएंगे? टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी बहुत अलग है। T20 में, IPL में आप कप्तानी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेहरा जी बाहर बैठे हैं, वो वहां से इशारे करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। गौतम गंभीर को हमने देखा है, वो ड्रेसिंग रूम में शांत बैठे रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो 5 दिन की कप्तानी और 5 टेस्ट में कप्तानी करना, यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा अगर शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी जाती है। मुझे लगता है कि लोकेश राहुल को भी ये कप्तानी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कप्तानी का जो है अनुभव है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी कप्तानी की है, उन्होंने IPL में कप्तानी की है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी की है। तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अगर इंग्लैंड दौरे पे कप्तान बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन शुभमन गिल अभी तो राइट चॉइस है, क्योंकि भविष्य देखना है, तो भविष्य के हिसाब से सही है। लेकिन शुभमन गिल का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। सबसे बड़ी चीज जो है वो फिटनेस साथ दे रही है, और बुमराह को लेकर यही कहा जा रहा है कि शायद फिट ना हो तो फिर हमें दोबारा किसी और कप्तान के बारे में सोचना होगा, या फिर कोई और नया नाम। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन बने थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि धोनी कैप्टन बने थे। अब इस बार इस तरह का कोई हमें सरप्राइज देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देख लेते हैं